पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने भारत को कश्मीर पर दी बड़ी धमकी। पाकिस्तान के पीएम चले भारत को शांति का पाठ पढ़ाने। कहा गरीबी तभी दूर होगी जब भारत देगा पाकिस्तान का साथ। वहीं S-400 की डील पर फिर अमेरिका ने उठाया सवाल। 2+2 मीटिंग में जयशंकर दे चुके हैं अमेरिका को करारा जवाब। विदेश मंत्री ने कहा भारत से जवाब मांगने का हक किसी को नहीं। दोस्तों, भारत का बाप बनना चाहता है अमेरिका, वहीं दादा का पद संभाले हुए है पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आज हर देश मुंह उठाकर भारत को हिदायतें देने पहुंच जाता है। अपने गिरेबान में झांकने से पहले भारत से सवाल पूछने लगता है। यही काम आजकल अमेरिका और पाकिस्तान कर रहे हैं। अमेरिका हर बार भारत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है और पाकिस्तान, जिससे अपने देश तक को संभाला नहीं जा रहा, वो कश्मीर मुद्दे पर बात करना चाहता है। ऐसे में भला भारत क्या करे? दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जो आए दिन भारत पर बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरता है, वही अमेरिका जो आजकल यही करने लगा है। इसलिए ही आज भारत ने दोनों को ऐसा जवाब दिया कि दोनों की बोलती बंद हो गई। तो चलिए दोस्तों, आपको भी बताते हैं कि दोनों देशों की ओर से भारत के लिए क्या बयान दिए गए और भारत ने पलटवार करते हुए क्या करारा जवाब दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों से पाकिस्तान की राजनीति में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। तब तक पाकिस्तान को भारत और कश्मीर से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आए, उन्होंने ना अपने देश की स्थिति देखी, ना अपने लोगों का हाल जाना। बस बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह वो भी कश्मीर का मोर्चा उठाकर सुर्खियां बटोरने लगे। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उन्होंने कश्मीर का रोना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते तो चाहते हैं, लेकिन ये कश्मीर पर शांतिपूर्ण समाधान के बिना पॉसिबल नहीं होगा और हम कश्मीर मुद्दे को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते रहेंगे। यानी शहबाज शरीफ ने ये तो साफ कर दिया कि हर बार की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के साथ विवादों में अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। वहीं बेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बदल गए हों, लेकिन इनकी फितरत आज भी वही है। बजाय अपने देश के हालातों को सुधारने के, पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर मिल जाने से पाकिस्तान सब जीत लेगा, मानो कश्मीर कोई हलवा है। पर दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि बातों बातों में भारत को नसीहत दे डाली। जी हां दोस्तों, जिनसे अपना देश संभाला नहीं जाता, वो दूसरों को तरक्की का पाठ पढ़ा रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को ही बरकरार रखते हुए शहबाज शरीफ ने भारत को सलाह दी कि मैं जानता हूं कि दोनों ओर, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों में गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले कश्मीर मुद्दे को सुलझाएं, फिर साथ मिलकर गरीबी मिटाएं। ये बयान उस देश के प्रधानमंत्री का है जिनके पास महीनों महीनों भर का स्टॉक नहीं होता और तब भारत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनाज और आर्थिक मदद की गुहार लगाते हैं, जिनकी जनता हर दूसरे महीने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के बजाय अपने लोगों को ही शहरों और कस्बों के बाहर लावारिस छोड़ दिया। जिस देश में आतंकवादियों के अनुसार सेना और सरकार चलती है, वो देश भारत को गरीबी मिटाने में मदद करेगा। दोस्तों, यहाँ हम किसी देश की आलोचना नहीं करने आए, लेकिन दोस्तों आपको ये दिखाने आए हैं कि पाकिस्तान की धमकियां और उसके इरादे कितने कच्चे और खोखले हैं। अगर सच में नए प्रधानमंत्री भारत के साथ मिलकर विकास की गति को मजबूत करना चाहते, तो कश्मीर के मुद्दे के बिना ये प्रस्ताव लाते। चप्पू दिखा के पप्पू बनाने वाला काम और ऐसे खोखले वादों में पाकिस्तान ही फंसता है। वहीं भारत के लिए पाकिस्तान कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि भारत पाकिस्तान के फालतू बयानों पर अपना वक्त जाया नहीं करता, और भले करे भी क्यों। पाकिस्तान के फालतू बयानों के जवाब देने के अलावा भारत के पास और भी कई काम हैं। कश्मीर तो भारत का ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान के 1000 और प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए। हाँ, अगर शहबाज शरीफ पीओके भारत को बिना बेइज्जती कराए वापस देने की बात करते हैं, तब बात की जाएगी। वैसे दोस्तों, चलिए आप ही बता दीजिए, क्या भारत को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान पर जवाब देना चाहिए था? अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की, जिसने रूस यूक्रेन वॉर को अमेरिका भारत वॉर बना दिया है। या फिर मानो यूक्रेन से रूस की जगह भारत युद्ध लड़ रहा हो, क्योंकि अमेरिका का भारत को आए दिन यूं कटघरे में खड़ा करना एक सभ्य देश की पहचान नहीं। क्योंकि इस बार फिर अमेरिका ने वही किया जो 1.5 महीने से करता रहा है, यानी भारत को रूस से व्यापार करने पर रोकना और सवालों का बेड़ा लगा देना। ऐसा ही कुछ 2+2 डायलॉग मीटिंग से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट और श्री नरेंद्र मोदी के बीच एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान हुआ।
जिसमें एक बार फिर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भारत और रूस के व्यापार को निशाना बनाया और कहा कि रूस से व्यापार करना भारत के हित में नहीं है। यानी इस समय भारत रशिया से व्यापार करके उसकी मदद कर रहा है, जिसमें भारत का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो दोस्तों अभी तक कई बार भारत ने अमेरिका के बयानों पर चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि वो अमेरिका को जवाब देकर यही नहीं दिखाना चाहता था कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट है, जो कि अमेरिका चाहता था कि फैसला ना भी लिया जाए तो भारत अपने ही बयानों में उलझ जाए। पर दोस्तों जो खुद इतना उलझा हुआ है वो कैसे दूसरों पर आरोप लगा सकता है? जी हां दोस्तों, हम बात अमेरिका की ही कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका से हथियारों की खरीद पर भारत के केंद्रीय मंत्रालय ने अमेरिका को तीखा जवाब दिया था, जिससे अमेरिका शांत बैठ गया था। लेकिन एक बार फिर जब अमेरिका भारत और रूस के बढ़ते व्यापार पर तिलमिलाया हुआ है तो उसने मौके पर चौका मारने की कोशिश की, पर बेचारा अमेरिका फिर आउट हो गया, क्योंकि अब भारत चुप नहीं रहेगा। और भला चुप रहे भी क्यों? अगर अमेरिका जंग का हिस्सा ना होता तो क्या वो जंगी देश से व्यापार बंद करता? ऐसे में तेल के व्यापार पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बाइडेन को करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा, अगर आप रूस से भारत के तेल इंपोर्ट को देख रहे हैं तो आपकी नजर यूरोप पर भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से कुछ जरूरी ऊर्जा ही खरीदता है। एस जयशंकर ने अमेरिका के मुंह पर तमाचे का जवाब तब दिया जब उन्होंने आंकड़ों को उठाने की बात कर दी। अमेरिका और यूरोप का चिट्ठा खोल दिया। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि आपको आंकड़े उठाकर देखने चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि भारत जितनी ऊर्जा रूस से 1 महीने में खरीदता है उतना यूरोप दोपहर तक पूरा कर लेता है। यानी जितना तेल भारत रूस से खरीदता है उतना तो यूरोप दोपहर तक में खरीद लेता है। ऐसे में बार बार भारत पर सवाल उठाना सही नहीं। दोस्तों इससे सिर्फ अमेरिका का दोगलापन दिखाई देता है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद जिस पोलैंड पर अमेरिका रूस के कब्जे की बातें करता था, वही पोलैंड तेल के लिए रूस पर निर्भर है और अमेरिका ये सब जानते हुए भी भारत को घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में जो जवाब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया उस पर 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। वेल दोस्तों, ये थी वो खबरें जहां भारत ने अमेरिका को जवाब देकर चुप करा दिया और पाकिस्तान को इग्नोर करके। अब दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।